अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, एक नई और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मैं आप लोगों के चैनल पे हाज़िर हूँ। आज हम फर्स्ट ईयर पोइम पढ़ेंगे, पोइम नंबर 5, इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, फलों की दुकानों वाली गली में। दिस पोइम रिटन बाय जैन स्टॉलवर्दी। जैन स्टॉलवर्दी ने इस पोइम को राइट किया। एट फर्स्ट स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग स्टैंजा नंबर 1 डिस्कस करेंगे। Wicks balance flame, a dark dew falls in the street of the fruit stalls. Melon, guava, mandarin, pyramidal piled like cannonballs. Glow red hot, gold hot from within. स्टूडेंट्स, स्टैंजा डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके थीम के बारे में बताऊंगी। बट द पोइट wanted टू से टू अस एंड what he wanted टू डिस्क्राइब इन फ्रंट ऑफ अस, कि वो हमारे सामने क्या बयान करना चाहता है, उसने हमें क्या मैसेज दिया है। बेसिकली स्टूडेंट, इज़ द नाइट टाइम, मैनी फ्रूट्स हैव बीन स्टॉल्ड इन द स्ट्रीट, a lamp is burning there, some black children come there buy fruits and eat them. The silver and gold pulp of fruits wet their fingers and mouths. They enjoy the sweet fruits and begin to glow like the lamp. They forget the dark street they are standing in. ये रात का वक्त था। गली में जो है ना, बहुत ही ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं फलों के। वहाँ एक चिराग रोशन है। कुछ सियाफ़ाम बच्चे वहाँ आ जाते हैं, फल ख़रीदते हैं और खाते हैं। फलों का सुनहरी रंग जो होता है वो बहुत दिलकश लग रहे होते हैं, फल जो है ना लैंप की रोशनी में। उसके अलावा जब उसे ओपन करते हैं, फलों को छीलते हैं, तो उनका जो सुनहरी और सफ़ेद रंग का रस होता है, उनकी उंगलियां और मुंह और ठोड़ियों को, इवन गालों को, उनकी फिंगर्स को गीला कर देता है। वो मीठे फलों से लुत्फ़ उठाते हैं और चिराग की तरह दमक उठते हैं। मतलब वो फल खाकर खुश हो जाते हैं और वो इस अंधेरी गली को भूल जाते हैं जहाँ वो खड़े हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, जैन स्टॉलवर्दी ने ये पोइम उस वक्त लिखी जब सैक्रेड वर्ड वार मंडला रही थी। बेसिकली इट इज़ एन सिम्बॉलिक पोइम। ये एक अलामती नज़म है। ये गम और खुशी का एक हसीन इम्तजाज है। रात का वक्त, तोप के गोले, तारीख शबनमी कतरे, सियाह फाम बच्चे और तारीख गली दुनिया के मसाइबों अलाम की तरफ इशारा करते हैं। मगर दुनिया में राहत और आराम भी अभी ख़त्म नहीं हुए। तरह तरह के फल, सुनहरा और चांदी जैसा फलों का गूदा, उनका जूस, लैंप की रोशनी, बच्चों के आफ्ताबो महताब की तरह चमकते हुए चेहरे दुनिया की खुशियों की तरफ इशारा करते हैं। इंसान की ज़िंदगी में इवन वी कैन से दैट मैन फेस मैनी डिफ़िकल्टीज, वरीज, टेंशन, एंग्जाइटीज इन हिज लाइफ, बट ही फाइंड आउट द ट्रू वे ऑफ हिज इंटरटेनमेंट, ऑफ हिज प्लेयर, ऑफ हिज पीस। कि इंसान अपने आप को खुश करने के लिए कोई ना कोई वसीला ज़रूर ढूंढ लेता है। अब बच्चे, सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट जो स्टैंजा वो रीड आउट करेंगे। विक्स बैलेंस फ्लेम, आ डार्क ड्यू फॉल्स इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स। मेलन, ग्यावा, मैंड्रीन, pyramid piled like cannonballs, glow red hot, gold hot from within. बच्चे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इनके डिफ़िकल्ट मीनिंग्स, जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग, ताकि आप लोगों को स्टैंजा समझने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। अगर बच्चे विक्स की बात की जाए तो ये विक्स वर्ड जो है ना, लालटेन के अंदर जो धागा होता है उसके लिए भी वर्ड यूज़ होता है। उसके अलावा बत्तियों के लिए भी। बैलेंस मतवाज़न रखना, फ्लेम शोले को, डार्क स्याह ड्यू शबनम, फॉल्स गिरना। मेलन अमरूद, मेलन खरबूजा, ग्यावा अमरूद, मैंड्रिन ये किन्नू को बोलते हैं बच्चे। पैरामिड होता है मखरूती शक्ल के, जैसा कि मैंने इधर शेप बनाई हुई है। पाइल्ड ढेर लगे हुए हैं। कैनल तोपों को कहते हैं बॉल्स गोले। ग्लो चमकदार, रेड हॉट, गोल्ड हॉट फ्रॉम विद इन, तेज़ सुरख और तेज़ गोल्डन रंग। अब बेसिकली इसमें जो राइटर है वो पोइट है वो क्या बयान कर रहा है, लालटेन की बत्तियाँ शोलों को मतवाज़न रखती हैं
और उसके अलावा रात के वक्त शबनम पड़ रही है फूलों की दुकानों वाली गली में, फलों की दुकानों वाली गली में। और फल कौन कौन से हैं? खरबूजा, अमरूद और किन्नू। अब इनके मखरूती ढेर लगे हुए हैं और वो फल ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे तोप के गोले रखे हुए हैं। वो अंदर से शौक सुरख, शौक सुनहरी दमकते हुए फल नजर आ रहे हैं। Basically, what the writer is describing in this stanza, the wicks of lamp are burning, their flames are steady and balanced. It is dark at that time, cold weather conditions have prevailed. Mysterious and gloomy dewdrops are falling in the dark. There is a street of fruit stalls. Some fruits like melon, guava, and mandarins are piled there. These piles are in the form of pyramid. The fruits look like cannonballs. In the red lamplight, the fruits are glowing red and gold. चिरागों की बत्तियां जल रही हैं, उनकी जो शोल है वो बिल्कुल सीधा और मतवाजन है। उस वक्त अंधेरा है, सर्द मौसमी हालात छा गए हैं। अंधेरे में पुरअसरार और उदास शबनम पड़ रही है। वहाँ एक फलों की दुकानों वाली गली है। वहाँ कुछ फल, खरबूजा, अमरूद और किन्नू के ढेर लगे हैं। ये ढेर मखरूती शक्ल के हैं। फल तोप के गोलों की तरह दिखाई देते हैं। चिराग की सुर्ख रोशनी में फल सुर्ख और सुनहरी रंगों में दमक रहे हैं। इसमें पहले स्टैंजा में पोइट ने, शायर ने हमें एक सीन बयान किया है कि रात का वक्त है और फलों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, लैंप रोशन है, बत्तियां जल रही हैं। उन बत्तियां जो जल रही हैं उन फलों पर पड़ रही हैं, उनकी रोशनी तो और फल और ज़्यादा चमक रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड स्टैंजा। डार्क चिल्ड्रन विद एन acquaint who spent enter the latern's orbit, find melon, guava, mandarins, the moon compacted to a rind, the sun in a pitted skin. सबसे पहले मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। डार्क चिल्ड्रन स्याह बच्चे, कॉइन सिक्का स्पेंड खर्च करने के लिए, एंटर दाखिल होते हैं, लैट्रिन्स ऑर्बिट लैट्रिन्स बच्चे कहते हैं लालटेनों को, ऑर्बिट मदार में, फाइंड तलाश कर लेते हैं, मेलन, ग्यावा, मैंड्रीन, द मून चांद, कंपैक्टेड वर्ड बेसिकली बच्चे बंद कर देना, टू अ रिंड छिलके में, द सन इन अ पिटेड स्किन, पिटेड मीन होता है सुराखों वाली। स्याह बच्चे खर्च करने के लिए अपने हाथ में सिक्का लिए लालटेन की रोशनी के दायरे में पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें खरबूजा, अमरूद और किन्नू मिलते हैं। वो फल इतने दिलकश और चमकते धमकते दिखाई देते हैं कि जैसे चांद फलों के छिलके में समा गया हो और सूरज उसके मसामदार, पिटेड होता है मसामदार सुराखों वाली जो जिल्द है, जैसे उसमें उतर आया हो। Dark children come to the street of the fruits. They have coins in their hands. They come over there. Within the light of the lamp, they find different fruits. There, melon, guava, mandarins. The skin of some fruits looks like a moon. Some fruits looks to contain a compressed moon in it. Some fruits looks to have the sun in its bitter skin. The reference is to the silver or gold pulp of the fruit. वहाँ जो मुख्तलिफ फल रखे हुए हैं, मसलन खरबूजा, अमरूद और किन्नू। कुछ फलों का छिलका चांद की तरह दिखाई देता है। कुछ फल ऐसे दिखाई देते हैं जैसे उनके अंदर छोटा सा चांद समा गया हो। कुछ फल ऐसे दिखाई देते हैं जैसे सूरज उनके मसामदार छिलके में उतर आया हो। अब जब वो फलों को छिलते हैं तो उनकी मतलब जो सफ़ेद रंग का गूदा है वो भी बड़ा प्यारा दिखाई देता है। अब बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे डार्क वर्ड फर्स्ट स्टैंजा में भी यूज़ हुआ है, सेकंड स्टैंजा में भी यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे डार्क से वो जो है ना वार की तरफ इशारा है। अब जो थर्ड स्टैंजा है उसमें हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द पोएट वांटेड टू से इन द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम। दे टेक इट, ब्रेक इट ओपन, लेट अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट
mouth, fingers, cheek, nose, chin, radiant as latrines. They forget the dark street I am standing in. अब दे से मुराद वो बच्चे हैं कि उन फलों को लेते हैं, उन्हें ओपन करते हैं। जब से वो ओपन करते हैं तो अंदर से जो है गूदा, जो कह लें सफ़ेद रंग का सुनहरी जूस गूदा निकलता है। और जैसे वो फल तोड़ते हैं वो सुनहरे रंग का गूदा एक फुवारे की तरह बाहर आता है। उनका गूदा बच्चों के मुंह, उंगलियां, गाल, नाक और ठोड़ियां उनको तार कर देता है। बच्चे खुशी से लालटेन की तरफ दमक उठते हैं और वो तरी गली को भूल जाते हैं जहाँ शायर खड़ा है। Basically, the poet wanted to say that children take fruits and break them. Some fruits have gold pulp and some have silver pulp. When the children break fruits, gold or silver pulp flows out like a fountain. Their pulp wets the mouth, fingers, cheeks, noses, and chin of the children. The children begin to glow with joy like the lanterns. They forget the dark street where the poet is standing. जैसे कि स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया ये नज़म एक अलामती है। ये हमें ज़िंदगी के मसाइब और खुशियों से मुतल्लिक बताती है। रात का वक्त है, तोप के गोले हैं और वो जो फल रखे हुए हैं, फलों के स्टॉल्स हैं, वो जो पोइट है, शायर, वो वहाँ पे खड़ा है, उसे ऐसे लग रहे हैं जैसे तोप के गोले हों। उसके अलावा उदास शबनम, डार्क ड्यू, डार्क चिल्ड्रन, स्याह फॉर्म बच्चे, डार्क स्ट्रीट, अंधेरी गली, ये तमाम दुनिया के मसाइब की तरफ इशारा करते हैं। मगर दुनिया में खुशी और राहत भी अभी मौजूद है। मुख्तलिफ फल और सुनहरी गोदा और उसके अलावा चमकती हुई रोशनी, लैंप की रोशनी, बच्चों के दमकते चमकते चेहरे, फल में आफ्ताब महताब का मतलब जैसे उसने पॉइंट ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि उसके ऐसे लग रहा है जैसे सूरज घटकर छिलके में आ गया हो। ये तमाम दुनिया की खुशियों की तरफ इशारा करते हैं। बच्चे, ये आप लोगों की पोएम थी। अब इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों की एक्सरसाइज को। बच्चे, सबसे पहले ग्रोसरी में जाएंगे तो जैसे ग्यावा है, अमरूद है, मैड्रिन, किन्नू, रिंड, छिलका, विक, बत्तियाँ, पैरामिड, मखरूती शक्ल के। ग्रोसरी इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इसके हवाले से आप लोगों के सिनोनिम्स आते हैं। अगर एक्सरसाइज में बात की जाए तो इसमें आप लोगों के MCQs है। चूज़ द करेक्ट आंसर। विच फ्रूट्स हैव बीन मेंशन इन द पोइम विच हैज़ नॉट बीन मेंशन। कौन सा जो है ना फल इस पोइम में मेंशन नहीं किया गया, तो हम क्या कहेंगे? मैंगो। Second is the fruits resemble the dash vegetables, कैनल balls, bullets या biscuits। जो फ्रूट्स किस चीज़ से रिजेंबल कर रहे हैं? कैनल बॉल से। इट वॉज अ डैश स्ट्रीट, डार्क, ब्राइट, एरी या ब्लाइंड, डार्क। द चिल्ड्रंस वर फेल, डार्क, वाइट, येलो, डार्क। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करेंगे। 3 भी अकॉर्डिंग टू जो बोर्ड है, हम ये क्वेश्चन नंबर 3 इज़ नॉट इम्पोर्टेंट या ये तो आता ही नहीं होता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू स्टैंजा, राइट डाउन द मिसिंग वर्ड्स इन ईच वर्स। विक्स, बैलेंस, फ्लेम और डार्क ड्यू, फॉल्स। पैरामिड पार्ट लाइक कैनन बॉल्स। द सन इन अ फिटेड स्किन, द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन। बच्चे, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द पोइम, गिव अ समरी ऑफ द पोइम इन योर ओन वर्ड्स, व्हाट आर द फीलिंग ऑफ द पोएट स्टैंडिंग इन द डार्क। एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो इम्पोर्टेंट, व्हाई हैज़ द पोएट यूज कैनन बॉल्स टू डिस्क्राइब द फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 9, पैराफ्रेज द लास्ट स्टैंजा इन योर ओन वर्ड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ फ्रूट डिस्क्राइब इन द पोइम। Okay students, thank you so much for watching my video. Please comment if you like my video. Thank you so much. Allah Hafiz.